ईयर 1992 इंडिया के शहर केरला के रहने वाले नजीब मोहम्मद अपनी गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आकर 55,000 देकर सऊदी अरेबिया का वीज़ा निकलवाते हैं ताकि वो सऊदी अरेबिया में जाकर काम करें और पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। जी हाँ, नजीब मोहम्मद वही शख्स है जिसकी ज़िंदगी पर दी गोट लाइफ मूवी बनाई गई है। यकीनन आपने भी ये मूवी देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। अभी एक्सप्लेन करते हैं दी गोट लाइफ मूवी को। इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि एक गरीब शख्स अपनी गुर्बत से तंग आकर एक अच्छे फ्यूचर के लिए इंडिया छोड़कर सऊदी अरेबिया चला जाता है और सऊदी अरेबिया पहुंचते ही एयरपोर्ट के ऊपर उसको अरेबिक लैंग्वेज के ना आने की वजह से एक शख्स खुद को उसका स्पॉन्सर शो करवाकर किडनैप करके डेजर्ट्स के अंदर ले जाता है, जहां पर वो अपने गोट फार्म के ऊपर उससे काम करवाता है। ना तो उसे कोई सैलरी दी जाती है और खाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ सूखी रोटी दी जाती है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर नजीब मोहम्मद का एक इंटरव्यू में कहना था कि मुझे इन 2 सालों में उस डेजर्ट के अंदर सिर्फ 2 ही लोग दिखाई दिए, एक मेरा मालिक और दूसरा उसका भाई। 2 साल लगातार नजीब मोहम्मद ने उस गोट फार्म के ऊपर काम किया, मगर 1995 की एक रात जब उसका मालिक उस गोट फार्म पर मौजूद नहीं था तो नजीब मोहम्मद ने वहाँ से भागने का फैसला किया और तकरीबन 1-2 दिन के सफ़र के बाद वो रोड तक पहुँचा और रोड पर उसे एक अरबी ने ही हेल्प की और उसे एक शहर तक ले आया। उस शहर के अंदर कुछ इंडियंस ने ही इसकी हेल्प की और इसे वापस इंडिया भेजने में मदद की। 2008 में नजीब मोहम्मद की ज़िंदगी पर एक नावल भी लिखा गया था। ये तो थी इस मूवी की स्टोरी, मगर इस स्टोरी के अलावा असल में इसके पीछे की क्या रियलिटी है? क्या सच में लोगों के साथ ऐसा किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हकीकत में कई सारे लोगों के साथ आज से पहले भी हो चुका है और आज भी कई लोग इसी सिस्टम के अंदर दब रहे हैं। मोस्टली अरेबिक कंट्रीज़ के अंदर किफ़ाला सिस्टम के ज़रिए दूसरी कंट्रीज़ से लोगों को वर्कर बनाकर अपने काम के लिए बुलाया जाता है और इस किफ़ाला सिस्टम के मुताबिक उन वर्कर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है, जिसके मुताबिक उन्होंने उस कंपनी के अंदर कितने साल काम करना है, उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, ये सब कुछ पहले से फिक्स किया हुआ होता है। वर्कर्स को स्पॉन्सर करने वाले लोग ये टारगेट करते हैं उन कंट्रीज़ को जहां पर के सबसे ज़्यादा पॉवर्टी होती है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। इन लोगों को एक बेटर फ्यूचर का झांसा देकर वो अपने पास एज अ वर्कर बुला लेते हैं। फिर उसके बाद जो ही ये वर्कर्स उन कंट्रीज़ में पहुंचते हैं तो सबसे पहले इनसे इनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं ताकि आप कभी भी वापस अपनी कंट्री भाग ना सको। और आप अगर पुलिस स्टेशन में जाकर कोई केस भी अपने स्पॉन्सर के ऊपर दर्ज करवाएंगे तो वो भी आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी, क्योंकि किफ़ाला सिस्टम के मुताबिक आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके मुताबिक आपको जितने साल वहाँ पर काम करना है आपको उतने साल तो काम लाजमी करना ही पड़ेगा। मगर दी गोट लाइफ मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि नजीब मोहम्मद अपने असली स्पॉन्सर के पास तो पहुंचता ही नहीं, बल्कि उसे तो एयरपोर्ट के ऊपर से ही किडनैप कर लिया जाता है, ना कि उसका अपना स्पॉन्सर उसके साथ जुल्म और ज्यादती करता है। नजीब मोहम्मद जब 1995 में वापस अपनी कंट्री इंडिया आया तो उसके कुछ अर्सा के बाद ये दोबारा काम के लिए बहरीन चला गया। नजीब मोहम्मद के इस सर्वाइवल के बारे में जब बड़ी कंपनीज को पता चलने लगा, उनमें से एक बड़ी कंपनी दी लुलु ग्रुप ऑफ कंपनीज ने नजीब मोहम्मद के बेटे को जॉब ऑफर की और कहा जाता है कि अभी भी नजीब मोहम्मद का बेटा उसी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो ये थी सारी स्टोरी दी गोट लाइफ मूवी की। अगर आप मज़ीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब